हाय ऑल। सो ये एक डायग्राम है टू रिप्रेजेंट वेरियस कीज। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सुपर की होती है। तो सुपर की में हमने देखा था कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं की के कॉम्बिनेशन, की एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन में, जो कि यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में कुछ हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन दे आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट सुपर की। So that is super key और candidate key is a, you can see it is a subset। candidate की जो है वो super की जो सर्कल था उसका एक सबसेट है। तो कैंडिडेट की में हमने पढ़ा था कि इट इज मिनिमल सुपर की, तो उसमें जो सुपर की में जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ रहे थे वो दैट आर नॉट अलाउड टू कम इन कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में से हम किसी एक की को प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। तो ये डायग्राम भी आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कोई रिलेशन हमें गिवन है तो हम कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन गिवन है विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी टेंड्स टू डी। Now देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स हुज क्लोजर गिव्स अस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की। तो देखो, हमने प्रीवियसली क्लोजर का कंसेप्ट इसलिए पढ़ा था क्योंकि मैंने बताया था उसमें आपको कि की कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो क्लोजर निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उन एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्लोजर फाइंड करना पड़ता है, जिसके क्लोजर में ये जो रिलेशन है उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाए। यानी कि वो एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स that can derive any attribute of the relation. So considering that no additional or unnecessary attributes are there। हाँ, मतलब कैंडिडेट की फाइंड कर रहे हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी सुपर की। अभी ये हमें जो रिलेशन गिवन है इसमें आप देख सकते हो कि आरएचएस में आपको वो एट्रीब्यूट पहले फाइंड करना है जो आरएचएस में है ही नहीं। तो आप देख सकते हो बी सी डी तो है आरएचएस में, लेकिन ए जो है वो आरएचएस में है ही नहीं। मतलब ए कोई भी एट्रीब्यूट ए को डिराइव कर ही नहीं रहा है, उसके स्पेसिफिक कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन ही नहीं है। तो जो भी एट्रीब्यूट आरएचएस में है ही नहीं वो तो कंपल्सरीली कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। तो दैट इज रिटन हियर, कैंडिडेट की मस्ट कंटेन द एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स of relation that are not present in RHS of any given functional dependencies। वो क्यों? क्योंकि उस एट्रीब्यूट को कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव ही नहीं कर रही है। सो दैट्स वाई आरएचएस में जो एट्रीब्यूट नहीं है वो तो होगा ही पार्ट कैंडिडेट की का। अभी इसमें मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आरएचएस में जो एट्रीब्यूट नहीं होगा वही कैंडिडेट की होगा। दैट मैंने ऐसा कहा है दैट विल बी कंपल्सरीली पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। अभी उसका क्लोजर हम आके निकालेंगे, यानी कि ए यहां पर मेंशन नहीं है तो उसका क्लोजर निकाल कर देखेंगे कि क्या वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो देन ए कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की, अदरवाइज हमें कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स ए के साथ यूज करने पड़ेंगे दैट कैन हेल्प अस इन डिराइविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गिवन रिलेशन। तो देखो, ए का अगर हम क्लोजर निकाले तो ए को तो डिराइव करेगा ही। Then using A tends to B we can derive B, so B भी हमने क्लोजर में रखा है। फिर A tends to B and B tends to C, so using transitivity A derives C, so C हमने रखा है क्लोजर में। Now A tends to B, B tends to C and C tends to D, तो again using transitivity A derives D, so A B C D यानी कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए रिलेशन के A के क्लोजर में, so A can be considered as candidate key। अभी हम बी का दूसरे भी ऑप्शंस देख रहे हैं, कोई और भी अवेलेबल है कैंडिडेट की या नहीं। तो बी का क्लोजर हमने निकाला, सो बी के क्लोजर में बी तो आएगा ही, उसके बाद बी टेंड्स टू सी तो सी आएगा, एंड सी टेंड्स टू डी तो यूजिंग ट्रांसिटिविटी बी टेंड्स टू डी तो डी भी आएगा। सो बी सी डी आए, लेकिन सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आए इसके क्लोजर में, ए इज रिमेनिंग, सो दैट्स वाई बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड कैंडिडेट की। एंड सिमिलरली आप सी देखो तो सी के क्लोजर में सी और डी आ रहे हैं, अगेन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की। एंड डी के क्लोजर में तो सिर्फ डी ही आ रहा है क्योंकि डी के स्पेसिफिक कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है गिवन,
So again, it is not deriving all attributes, so it cannot be considered as candidate key. Now हम सपोज ए हमने देख लिया कि ए को हम कैंडिडेट की कंसीडर कर सकते हैं. नाउ ए के साथ अगर हम बी का क्लोजर निकाले, सो अगेन हमें सारे ही एट्रीब्यूट्स मिलेंगे ए बी सी डी. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ए बी को एज अ कैंडिडेट की सिलेक्ट कर सकते हैं. तो देखो, मैंने पॉइंट नंबर 1 में ही कहा पहले, एनी एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स हुज क्लोजर गिव्स अस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन कैन बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट की. लेकिन ब्रैकेट में मैंने पॉइंट मेंशन किया था, कंसीडरिंग देयर आर नो एडिशनल और अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स. लेकिन इस केस में हमारे पास बी जो है वो एक एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल एट्रीब्यूट है जो अननेसेसरी है. यानी कि बी अगर हमारे पास नहीं भी होता तो ए के क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट्स आ ही रहे हैं. सो ए बी जो है वो कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन ए बी जो है वो सुपर की है. सुपर की के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सुपर की में एडिशनल अननेसेसरी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. So that's why AB cannot be considered as candidate key. It is a super key. अब हम लोग अच्छा, और दूसरी बात, A जो है वो कैंडिडेट की तो है, लेकिन A सुपर की भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सुपर की का सबसेट ही होता है कैंडिडेट की. तो एवरी कैंडिडेट की सुपर की, बट एवरी सुपर की इज नॉट अ कैंडिडेट की. अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने पॉसिबल सुपर की हो सकते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए. तो देखो ए जो है वो तो कैंडिडेट की था ही, हमने फाइंड किया यहाँ पर. तो ए इज सुपर की. नाउ ए के साथ हम दूसरे भी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन लेंगे. पहले एक एक एट्रीब्यूट्स लेंगे एडिशनल, ए बी ए सी ए डी. देन वी टू टू कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ए बी सी ए बी डी एंड ए सी डी. And finally we took all the attributes, all the remaining 3 attributes, that is A, B, C, D. तो यहाँ इस केस में हमें टोटल 8 सुपर कीज मिले. अभी पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया, एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट विद कैंडिडेट की विल बी सुपर की. हाँ, तो कैंडिडेट की के साथ कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आप रखोगे तो दैट विल बी सुपर की. एंड कैंडिडेट की विल ऑल्सो बी अ सुपर की विथ मिनिमल एट्रीब्यूट्स. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सुपर की होता है, यानी कि सुपर की विथ मिनिमल एट्रीब्यूट्स. So this is how we can find candidate key set for any given relation and also super key set. तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए आपको वो एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स लेना है जिनके क्लोजर में आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं फॉर दैट गिवन रिलेशन. और उसमें आपको केयरफुल रहना है कि कोई एक्स्ट्रा या अननेसेसरी एट्रीब्यूट ना हो. सो दैट सेट जितने भी वैसे आपको एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जिनके क्लोजर में सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे ही कैंडिडेट की होंगे. और उसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो एज अ प्राइमरी की, एंड रिमेनिंग ऑल विल बी ऑल्टरनेट कीज.